थानेदार पेड़ के पीछे चुपचाप छिपा हुआ था। डर इस बात का था कि कहीं आसपास मंडरा रहे राक्षस उसे देख न लें। मगर हैरानी की बात यह थी कि जो राक्षस आमतौर पर इंसान देखते ही टूट पड़ते हैं, उन्होंने इस बार उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज कर दिया। थानेदार को पास ही एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा, जहां जाकर वो छिप गया। अंदर पहुंचते ही उसे विक्टर और शिबानी को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, पीछे से एक लड़का अंदर घुसने के लिए भाग रहा था। तभी थानेदार ने तुरंत उसे रोकने के लिए बंदूक बाहर निकाला। कहीं वो भी किसी राक्षस का भेष तो नहीं। लेकिन जब बाहर राक्षसों की भीड़ बढ़ने लगी तो उसे मजबूरी में उस लड़के को अंदर आने देना पड़ा। असल में राक्षस कभी भागते नहीं थे। हालांकि लड़का भागता हुआ आया था, फिर भी थानेदार पूरी तरह उस पर भरोसा नहीं कर पाई। बंदूक ताने हुए उसने उसके बारे में पूछा और तब जाकर पता चला कि एक टूरिस्ट बस हाल ही में कस्बे में आई है। ये सुनते ही सब सन्न रह गए, क्योंकि सालों से इतने सारे नए लोगों का एक साथ आना पहली बार था। और जब बाहर वाले ज्यादा हो जाते हैं तो इस जगह को संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे वो कपल जो नियमों को नजरअंदाज करके एक खाली मकान में मस्ती करने पहुंच गया, जहां पर राक्षसों को रोकने वाला पत्थर भी नहीं था। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस कस्बे में खतरा हर कोने में छुपा है। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी और कहने लगा, हमारी मदद कीजिए। फिर लड़के ने दरवाजा खोल दिया तो देखा दो अजनबी खड़े थे, पर उसे पता नहीं था कि असल में वह इंसानों के रूप में राक्षस थे। और फिर जोर से चीखने की आवाज आई। फिर अगली सुबह जब डिप्टी और एलिस खाने की तलाशी कर रहा था, तभी उन्हें पिछली रात की वही महिला मिली, जिसके सिर में लोहे की छड़ धंसी हुई थी। वो मरी हुई लग रही थी, मगर जैसे ही वे लोग उसके करीब आए, वो अचानक उठ बैठी। सबके होश उड़ गए। डॉक्टर को बुलाया गया, पर जांच के बाद साफ हो गया कि उसका बचना नामुमकिन है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि राक्षसों ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब केवल लोहे की छड़ निकालकर ही उसका दर्द खत्म किया जा सकता था, लेकिन कोई ये जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं था। तभी थानेदार वहां पहुंचा। अपने अनुभव और मजबूती के साथ उसने ये काम कर डाला। उस औरत की तकलीफ खत्म कर दी। मगर तभी से उसे अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। उस पर बूढ़े द्वारा किए गए हमले के बाद उसके जख्म में बदलाव आ रहा था। उसका हाथ भी अब सामान्य नहीं रहा था। वो नहीं समझ पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर इतना तय था कि मामला गहरा है। और अब सारा भी कहीं गायब थी। खुद से ज्यादा उसे कस्बे के लोगों की चिंता थी। उधर डिप्टी को चर्च के तहखाने में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। तहखाना पूरी तरह खाली था, लेकिन वहां उसे कोई हलचल सी सुनाई दी। बार बार पुकारने पर भी कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार जब वह नीचे गई तो वहां एक औरत छुपी हुई मिली। वो थी सारा, जो लंबे समय से लापता थी।